हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यू हैव लर्न अ प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब। हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन ग्लोब की लिमिटेशंस भी हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब जब यूज़फुल है जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ अ लिटिल हेल्प। जब हम पूरी स्टडी करते हैं, पूरा ग्लोब की स्टडी करते हैं, तब जो ग्लोब है वह काम में आता है। अगर हम किसी भी पार्टिकुलर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज की स्टडी करें तो वह उतना यूज़फुल नहीं है ग्लोब। A map is a representation of a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। अब जो मैप होता है वह एक रिप्रेजेंटेशन होता है ड्राइंग अर्थ सरफेस और जहाँ की हम स्टडी कर रहे हैं उस पार्ट की फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी राउंड शेप को फ्लैट कर दें। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। और जो मैप होता है वह हमारे कई कामों में आता है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। एक मैप होता है जो बस हमें एक स्मॉल एरिया को दिखाता है और उसकी कुछ फैक्ट्स बताता है। एनदर मैप में कंटेन एज मैनी एज फैक्ट एज अ बिग बुक व्हेन मैनी मैप आर पुट टुगेदर टू बी गेट एट लास्ट। और एक मैप ऐसा होता है जो कि बड़ी बुक होती है, उसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं टुगेदर, उसको हम एटलास बोलते हैं। उस बुक एटलास एक तरह की बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप कंपाइल होते हैं। एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। और जो एटलासेस होते हैं वह भी कई तरीके के होते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग साइज के, मेजरमेंट के और डिफरेंट स्केल के। मैप प्रोवाइड मैनी इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और जो मैप होता है वह हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलोज। हमारे पास मैप के कई प्रकार हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है फिजिकल मैप। द मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। जो मैप हमें जानकारी देता है अर्थ के जो फिजिकल फीचर हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स नदियों के बारे में, ओशियंस के बारे में, तो उस मैप को हम फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप वह होता है जिसमें हमें जानकारी मिलती है किसी भी शहर की, कस्बे की, गांव की और अलग अलग कंट्रीज़ की और अलग अलग स्टेट्स की, पूरे वर्ल्ड के, उसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, सो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री नोन एज थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप वह मैप होता है जो हमें जानकारी देता है रोड के बारे में, रेनफॉल के बारे में और जंगल के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, किसी पार्टिकुलर सेक्टर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वह थीमेटिक मैप होता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। और 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा, और सिंबल मतलब चिन्ह, निशान। डिस्टेंस मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ इट फिट इनटू अ शीट ऑफ पेपर। मैप वह ड्राइंग होती है जिसके माध्यम से हम दुनिया का कोई भी हिस्सा एक प्लेन शीट ऑफ पेपर के ऊपर ला सकते हैं। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। और मैप जो इसके रिड्यूस कर देती हैं उसके स्केल को, जो उसकी दूरी होती है उसको रिड्यूस कर देता है मैप। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस इज रियल। और हमें उस मैप पे इस तरह से वह दूरी, इस तरह से वह प्लेस दिखानी होती है कि जो उसका डिस्टेंस है वह हमें रियल लगे। इट कैन ओनली पॉसिबल एन स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो वह तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्मॉल डिस्टेंस पेपर पर रिप्रेजेंट हो जितना ही की लार्ज डिस्टेंस है ग्राउंड पर। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए स्केल को हम चूज करते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। और स्केल वह जो रेशियो होता है, स्केल उस रेशियो को
मीज़र करता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पर और जो डिस्टेंस हमने मैप पर बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अगर आपके घर से स्कूल तक का जो दूरी है वह 10 किलोमीटर है, तो इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस और 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो आप 10 किलोमीटर दूरी है आपके घर से स्कूल तक की, तो आप 10 किलोमीटर ही उस मैप में भी शो करेंगे। आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मैप विल शो 5 किलोमीटर। आप सेंटीमीटर स्केल से मैप पर मीजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करेगा। जो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करेगा। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो आप 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। The scale of your drawing will be 1 centimeter equal to 5 kilometers. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between the two places of map. और अगर आप स्केल को समझ गए तो स्केल ही पूरे जो मेजरमेंट होता है मैप के उसको कैलकुलेट कर देता है। लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर कैन बी शोन ऑन अ पेपर। और जो कॉन्टिनेंट या कंट्रीज होती हैं वह पेपर पर शो होती हैं। देन वी यूज अ स्मॉल स्केल, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। और हम किसी भी छोटी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैप पर तो हम 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंगे जिसको हम स्मॉल स्केल मैप बोलेंगे। When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map, so 500 मीटर only the ground, it is called large scale map। और अगर हम कोई भी गांव को या टाउन को उसमें शो कर रहे हैं मैप में तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे जिसमें 5 सेंटीमीटर में हम 500 मीटर्स करेंगे ग्राउंड का मीजर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। इसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप होता है वह हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप के कंपैरिजन में। डायरेक्शन, मोस्ट मैप कंटेन एरो मार्क विथ लेटर नॉर्थ एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। बहुत से मैप्स में जो डायरेक्शन होती हैं वह इंडिकेट होती हैं, जैसे नॉर्थ का एन जो होता है वर्ड वह होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर पे, जिससे कि हम समझ सकेंगे इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। दिस एरो ऑल्सो द नॉर्थ डायरेक्शन इसको द नॉर्थ लाइन, और इसको हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट और साउथ। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को पता कर लेंगे तो हम और 3 डायरेक्शंस का भी पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और हम इन 4 डायरेक्शंस को कार्डिनल पॉइंट ही बोलते हैं। और अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो बीच में आती हैं इन चारों डायरेक्शंस के बीच में, आप फिगर देख सकते हैं 4.2 में, तो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। और हम कोई भी किसी भी प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की मदद से। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन स्कूल फ्रॉम शॉप। और ये सब हमें जो ऊपर एक मैप बना हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। और हम कहीं भी अगर प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ की डायरेक्शन हम कंपास की मदद से फाइंड करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिगर 4.2 में दिया हुआ है, ये हमें डायरेक्शंस फाइंड करने में मदद करता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। Of symbols, it is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, road, villages, ट्री, रेलवे लाइन और अ बेल। और जो सिंबल होता है वह थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का, और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको ड्रॉ कर दें सिंपली सिंबल को। सिंबल्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन और एज वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड, कलर, पिक्चर और लाइन। और ये बहुत से तरीकों के शब्दों से, शेड्स से, कलर्स से, पिक्चर से और लाइन से बनाए जाते हैं। दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। और एक कम जगह में हमें लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये सिंबल्स। द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉ इजिली और सिंपल टू रीड। और सिंबल्स की मदद से जो मैप होता है वो ड्रॉ इजीली हो जाता है और हमें रीड करने में भी सिंपल लगता है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। अगर हम किसी बाहर इलाके में जाते हैं जहाँ पे किसी की सब भाषा समझ में नहीं आती है
तो हम इन सिंबल्स की मदद से पहचान सकते हैं कि ये क्या है और कहाँ हम आए हैं, और सब चीज़ें हम कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स है वह यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन अंडरस्टूड बाय ऑल, और जो मैप की लैंग्वेज होती है वह यूनिवर्सल होती है कि हर कोई उन मैप की जो मैप्स की लैंग्वेज को समझ सकता है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, और इन सिंबल्स की यूज करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, जिसको हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शोन इन फिगर 4.3। इस 4.3 फिगर में आपको कन्वेंशनल सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, रोड, बाउंड्री, रिवर, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, और आप देख सकते हैं बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें। वेरियस कलर यूज फॉर द सेम पर्पस, फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन फॉर यूज फॉर प्लेन। बहुत सारे कलर अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि नीला कलर पानी के लिए शो किया जाता है, ब्राउन कलर पहाड़ों के लिए शो किया जाता है, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, और हरा कलर प्लेन्स के लिए शो किया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। जो स्केच होता है वह हमारी मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है कि हम किसी भी चीज़ को देखें और हम सोचें और हम उसको अगर कॉपी पर पेन लेकर या पेंसिल लेकर बना दें तो हम उसको स्केच कहते हैं। Sometime a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go friend house but you don't know the way. Your friend may a rough drawing of the house. Such a rough ड्राइंग इज डॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप। जैसे आपको अपने दोस्त का घर पता नहीं है लेकिन आपका दोस्त आपको ऐसा ही रफ डायग्राम बना के देते कि आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, तो वह एक प्रकार का स्केच हो जाता है, रफ स्केच, रफ ड्राइंग। बिना स्केल के वह स्केच मैप होता है। अब प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जो प्लान होता है वह एक ड्राइंग होती है छोटी एरिया के लिए बहुत बड़ी स्केल पर। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we sometimes want to know. For example, length and width of a room which cannot be shown in a map. जैसे कि हम जो कमरे की जो लेंथ और ब्रेथ है वो हम किसी भी मैप पर शो नहीं कर सकते। At that time we can refer drawing to scale called a plan. और अगर हम किसी भी ड्राइंग पर वह लेंथ और ब्रीथ बनाएंगे उस रूम की तो वह प्लान कहलाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।